हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 से अध्याय 14 प्रारंभ करने वाले हैं। ये अध्याय का नाम है संध्या समय दिति का गर्भधारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 1। श्री शुकवाच निशम्य कौशार विनोपवर्णितम् हरिः कथं कारणसुकरात्मनः पुनः सपप्रच्छ तमुद्यताञ्जलिर्न चाति तृप्तो विदुरो धृतव्रतः। श्लोक 2। विदुर्वाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठा हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यानुशुश्रुम। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री मैत्रेय मुनि से वराह रूप में श्री भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे श्री भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे अब भी तुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे थे। जो भगवान के भक्त हैं उनका ये लक्षण इस श्लोक में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भगवान के भक्त जब श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण करना प्रारंभ करते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कथा वो सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो किसी भी उस पर जो है संतुष्ट नहीं होते कि बस आज इतना कथा सुन लिया मैं संतुष्ट कर गया। ऐसा नहीं होता है। भगवान की जो कथा होती है होती ही इतना मधुर कि इतना मधुर आप जैसे कुछ अमृत पान कर रहे कोई तो और ज़्यादा पान करने का उनको मन करेगा, क्योंकि वो इतना मधुर होता है ना। ये तो एक एग्जाम्पल है। जैसे भौतिक जगत में आपको कुछ बहुत स्वादिष्ट कुछ आहार मिला, मान लीजिए हम आमरस की बात करें, बहुत लोगों को मैंगो बहुत पसंद है और मैंगो के रस को आमरस कहते हैं। तो आमरस उनको बहुत पसंद है, उनका पेट भर गया पर मन नहीं भरा, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही आध्यात्मिक कथा आप सुनिए, जब कोई भक्त बहुत ही उन्नत भक्त खासकर जब आध्यात्मिक कथा का श्रवण करते हैं और ऐसे मैत्रेय मुनि जैसे ऋषि से जो पवित्र है शुद्ध है, तो फिर उनका मन नहीं भर रहा है विदुर जी का। वरावतार की कथा हम लास्ट जो क्लास है उसमें हमने डिस्कशन किया था, 13वां अध्याय था। तो 14वां अध्याय प्रारंभ होता है इसलिए क्योंकि विदुर और भी अधिक उत्सुक है श्रवण करने के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमें कभी भी तुष्टि का अनुभव नहीं करना चाहिए। जैसे कि भगवान की कथा श्रवण हमें और ज़्यादा करना चाहिए। भगवान के नाम जब जितना अधिक हो सके हमें उतना अधिक करना चाहिए। तो विदुर जी बोलते हैं इस श्लोक में, सेकंड श्लोक में, कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि प्रथम असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप श्री भगवान वराह द्वारा मारा गया था। तो हिरण्याक्ष का जो वध होता है वो वराह अवतार से होता है, और जैसा कि 2 कल्प में भी भगवान का अवतार हमेशा होता रहता है।
स्वयंभुव कल्प और चाक्षुष कल्प, दोनों कल्पों में ही भगवान का वराह अवतार हुए थे। किंतु स्वयंभुव कल्प में उन्होंने ब्रह्मांड के जल के भीतर से पृथ्वी को ऊपर उठाया था, और चाक्षुष कल्पों में उन्होंने प्रथम असुर हिरण्याक्ष का वध किया था। तो स्वयंभुव कल्प की कथा थोड़ा डिफरेंट होता है। चाक्षुष कल्प की कल्प क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत विशाल होता है। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, जब 1000 बार ये चक्र घूमता है तब ब्रह्मा का एक दिन तो बहुत ही विशाल होता है। और उस कल्प में भगवान के अवतार आते हैं, बड़ा अवतार आते हैं दोनों ही कल्प में। तो दोनों कल्प में जो कथा है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए स्वयंभुव कल्प में उन्होंने श्वेत रंग धारण किया था, और चाक्षुष कल्प में भगवान वराह अवतार में लाल रंग धारण किया था। तो विदुर ने पहले ही इनमें से एक के विषय में सुन रखा था, एक कल्प के वराह अवतार का, और अब दूसरे विषय में सुनने का प्रस्ताव रख रहे थे। ये दोनों भिन्न भिन्न वर्णित अवतार एक ही कृष्ण के ही अवतार है, अलग अलग कल्प में। हर कल्प में भगवान का अवतार होता रहता है। लेकिन भगवान स्वयं जो गोलक धाम से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वो जब आते हैं वो बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो सारे जो भगवान के अवतार हैं उन्हीं में प्रवेश करते हैं। और क्योंकि मूल आदि विष्णु है वो भगवान कृष्ण। श्लोक नंबर 3 से अब 5 तक हम पढ़ेंगे। तस्या चोद्धारतः क्षौणिं स्वदंस्त्राग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मद्धेतोरभुन्मृधः श्रद्दधानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरम् ऋषेण तृप्यति मनः परं कौतूहलं हि मे मैत्रवाचा साधु वीरा त्वया पृष्टम् अवतारा कथां हरेः या त्वं पृच्छासि मर्त्यानां मृत्युपाशाविशातनिम्। हे ब्राह्मण, जब श्री भगवान अपने लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, तब उस असुरराज तथा भगवान वराह के बीच में युद्ध का क्या कारण था? तो जो हम 13वां अध्याय पढ़ते हैं तो इसमें दोनों कल्प, चाक्षुष कल्प और स्वयंभुव कल्प के वराह अवतार को मिलाकर मैत्रेय मुनि ने संक्षेप में बताया। और अभी विदुर थोड़ा डिटेल्स में जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो युद्ध हुआ था भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच में, उसमें युद्ध का क्या कारण था। विदुर जी कहते हैं कि उनका मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है। आप देखिए, एक छोटा बच्चा भी दिन भर में कितना अधिक प्रश्न करता है ना। तो हम लोग भी अपने जीवन में कितना अधिक प्रश्न करते हैं, भौतिक जिज्ञासाएं भी होती है, लेकिन हमारी जिज्ञासाएं अगर आध्यात्मिक रिलेटेड होता है तो हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं। तो विदुर जी का जिज्ञासा पूर्णतः आध्यात्मिक है, तो इसलिए आध्यात्मिक जिज्ञासु बनना बहुत लाभप्रद है। अतएव श्री भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर उनको तुष्टि नहीं हो रही। विदुर जी कहते हैं मुझे तुष्टि नहीं हो रही, मुझे और अधिक सुनना है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहे। तो वास्तव में जो श्रद्धावान होते हैं, भगवान पर पूर्ण विश्वास इसका होता है, जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु होते हैं, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं, कैसे वो प्रकट होते हैं भौतिक जगत में, फिर अप्रकट होते हैं, उस बारे में सुनने के लिए सुपात्र है, अर्थात उनको समझ में आएगा। विदुर ऐसे दिव्य संदेशों को ग्रहण करने के उपयुक्त पात्र थे। हालांकि श्रीमद् भागवतम अगर किसी को समझ में नहीं भी आता है, पर वो कथा में बैठे हुए हैं तो भी उनको लाभ होता है,
मान लीजिए भागवतम कथा हिंदी में हो रही है और कोई बाहर से ऐसे जगह से आए जिनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रहा है, पर वो भागवतम कथा है इसलिए बैठ गए हैं, तो थोड़ा बहुत ही भले ही उनको समझ आए, थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो, लेकिन भागवत कथा में बैठने का लाभ तो होता ही है। तो ये भागवत की महिमा है। 5वें श्लोक में मैत्रेय मुनि बोलते हैं, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है। विदुर जी योद्धा है, उनको ट्रेनिंग दिया है भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर जी को बहुत सुंदर ट्रेनिंग दिया है। अच्छे योद्धा है तीनों। क्योंकि इसका संबंध भगवान के अवतार से है, इसलिए विदुर जी के जिज्ञासा के कारण मैत्रेय मुनि उनकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि आपका जो ये जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, एक भक्त ऐसा ही करते हैं। वे मृत्यु की जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाला है। ऐसा जिज्ञासा हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। अब मैत्रेय मुनि ने यहाँ पे विदुर जी से क्यों योद्धा संबोधन किया, इसका कारण ये नहीं था कि क्योंकि वो कौरव पक्ष से थे, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो वराह और नृसिंह अवतारों में जो वराह अवतार का वीरतापूर्ण कार्य है कि कैसे हिरण्याक्ष को वध किया, नरसिंह अवतार ने कैसे युद्ध किया और कैसे हिरण्यकशिपु को वध किया, उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। और चूंकि ये जिज्ञासाएं भगवान के विषय में थी, इसलिए बहुत उत्तम जिज्ञासा है, भक्त के अनुकूल है। और योद्धा को युद्ध में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो अब भगवान ने कैसे युद्ध किया उनको जानना था। जैसे भक्त है, कोई सांसारिक कथा सुनने में या सांसारिक पुस्तकें पढ़ते रह के समय नष्ट नहीं करते। जितना ज़रूरी है उनको, मान लीजिए वो शरीर निर्वाह के लिए कोई नौकरी करते हैं, उससे रिलेटेड जितना भौतिक नॉलेज उनको ज़रूरी है वो तो वो पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा मनोरंजन के लिए कोई नॉवेल या ये सब नहीं पढ़ते। इसके अलावा भागवतम पढ़ते हैं, क्योंकि भागवतम में जो कथा है वो बहुत रुचिकर है और हमें भक्ति में उन्नति प्रदान करते हैं। भगवान जिस युद्ध में भाग लेते हैं वो मृत्यु का युद्ध नहीं रहता, क्योंकि अगर कोई असुर भी भगवान के हाथ में मरते हैं तो भगवत उनको प्राप्ति, एक प्रकार से उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है। इसलिए माया पाश के विरुद्ध होता है। भगवान के हाथों मरना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म मृत्यु स्वीकार नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि कौरव और पांडव के जो युद्ध हुआ था, भगवान की प्रेजेंस होने के कारण सभी सेनाओं की मुक्ति हुई। दूसरे शब्द में, जो व्यक्ति भगवान की युद्ध के कथाओं को सुनने में आनंद प्राप्त करता है वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मूर्ख होते हैं वो कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण के सम्मिलित होने के विषय में संदेह करते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि भगवान कृष्ण की रहने से सबकी एक तो उनका मुक्ति सुनिश्चित हो चुकी थी, क्योंकि भगवान के दर्शन, भगवान के प्रेजेंस में वो युद्ध हो रहा था। भीष्मदेव ने कहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उपस्थित सारे लोगों को मृत्यु के बाद अपने मूल आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुए। जब कौरवों की सेनाओं ने भी कृष्ण के बारे में तो सुना ही है, कृष्ण कितने फेमस थे, अभी भी है, तो उस समय तो स्वयं प्रकट रूप में थे यहाँ। तो जब भगवान के रूप को देखा तो उनके रूप की चर्चा करने लग गए, भगवान की लीलाओं की चर्चा करने लग गए, भगवान की गुणगान गाने लग गए। इससे वो तुरंत शुद्ध हो गए और वो मुक्ति, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। सब लोग कृष्ण की उपस्थिति के कारण ही एक्चुअली वैकुंठ जगत में प्रवेश किया, ये नहीं कि सायुज्य मुक्ति मिला। अतएव श्री भगवान की युद्ध कथाओं को सुनना अन्य भक्तिमय सेवा के ही समान है। श्लोक नंबर 6 से 10 तक अब हम पढ़ेंगे। ययोत्तानापदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योः कृत्वैव मूर्ध्यङ्गिन् आरूरोह हरिः पदम् अथत्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानाम् अनुपृच्छतम् दितिर्दाक्षायणी क्षत्त
मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचकमे सन्ध्यायां हृच्छयार्दिता इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं याजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनम् अग्न्यागारे समाहितं दितिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तशरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। इन कथाओं को मुनि यानी नारद मुनि से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव श्री भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वो भगवान के धाम पहुंच गया। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति का जब मृत्यु होता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। शास्त्रों में वर्णन है हजारों वृश्चिकों का काटने। एक वृश्चिक काटे तो कितना दर्द होता है, हजारों वृश्चिक काटे तो कितना दर्द होगा। तो इतना दर्द होता है, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको ऐसा दर्द का महसूस नहीं होता है। कोई भी चीज़ में जब हमें दर्द होता है, जैसे डेली तो बहुत लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं इस पूरे संसार में, हमें तो दुख नहीं हो रहा है। ये दुख हो रहा है कि वो उनका ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनके परिवार परिजनों को जो दुख हो रहा है क्या वो हमें हो रहा है? नहीं। लेकिन हमारे परिवार परिजन से कोई चले जाते हैं, भले वो वृद्ध अवस्था में, मान लीजिए आपके दादा दादी हो, पर आप उनसे बहुत अटैच्ड है, तो आपको बहुत दुख होता है कि अब हम उनको मिस करेंगे, लाइक दैट। तो ये जो मिस करना ये अटैचमेंट के कारण होता है, आसक्ति के कारण। अर्जुन जब युद्ध स्थल में थे, उनका शरीर कांप रहा था, चक्कर सा आ रहा था, वो आत्मा विस्मृति हो रही थी, खड़ा होकर नहीं रह पा रहे थे, गांडीव सरक रहा था। किस लिए? क्योंकि उनको उस समय देहात्म बुद्धि का आभास हुआ कृष्ण की इच्छा से, और परिवार परिजन लोग मर जाएंगे इस भावना से इतना वो करुणा और दया के वश में आ गए कि वो बहुत ज़्यादा दुख में चले गए। तो इस तरह से मृत्यु के प्रति भी भय होता है। भयम द्वितीया अभिनिवेशत स्यात्। भय जितना हम अधिक माया के पाश में रहेंगे उतना अधिक भयभीत रहेंगे। हर पग पग पर भय होता रहेगा। लेकिन भक्त तो मृत्यु के भय को भी विजय करते हैं, और हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि हम इतना सुंदर भक्तिमय जीवन बिताएं, और हमें प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति बचपन से ही अगर भक्ति नहीं करेंगे, कितना समय तो हमारा ऐसे और भौतिक जो कर्तव्य पालन है उसमें भी निकल जाएगा। तो अगर हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करके नहीं चलेंगे और भौतिक चीज़ों को भी आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ेंगे, तो हमारा प्रैक्टिस तो अधूरा रह जाएगा। तो बुढ़ापे में भक्ति करके कोई भी वो सोचे कि मैं बस बुढ़ापे में भक्ति करूँगा, नहीं हो पाएगा। उनको सीरियस होना होगा बचपन से, या जब भी उनको पता चले भक्ति के बारे में तब से बहुत सीरियस होना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे ध्रुव महाराज की बात बताया गया है कि ध्रुव महाराज ने कथा सुना नारद मुनि से, और इस तरह से उनकी भी रुचि उत्पन्न हुई, और नारद मुनि ने बताया उनको ये सब कथाएं, भागवत की कथा है, और मंत्र भी दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उन्होंने तपस्या भी किया। नारद उनके गुरु है, गुरु का कर्तव्य है शिष्य को ज्ञान देना, आध्यात्मिक ज्ञान देना, भक्ति विषयक ज्ञान देना। तो ध्रुव महाराज पहले तो चाहते थे कि उनके पिता से भी बड़ा राज्य उनको मिले, 5 साल का छोटा बच्चा था। लेकिन जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ और भक्तिमय पथ में जब वो नाम जप कर रहे थे, धीरे धीरे उनके हृदय से भौतिक इच्छा समाप्त हो गई। अब वो राज्य नहीं चाहते थे। फिर भी भगवान ने उनको दिया पूरा पृथ्वी का साम्राज्य। 36,000 ईयर्स तक वो राजा थे। ऑब्वियसली सत्ययुग के लोग 1 लाख वर्ष जीते थे, त्रेता के 10,000, द्वापर के 1,000 और कली में 100 साल। तो 36,000, और उसके बाद उनको ध्रुव लोक दे दिया जो चिन्मय जगत ही है। तो हम देख सकते हैं कि ध्रुव महाराज जब मृत्यु का समय आया, मृत्यु तो होता नहीं आत्मा का, शरीर छोड़ने का समय आया, तो विमान भेजा भगवान ने, और विमान में
उन्होंने कैसे चढ़े? मृत्यु के सर पर पाँव रखे। लोग मृत्यु के डर से थर थर कांपते हैं, मृत्यु आते तो उनको इतना कष्ट होता है, और ध्रुव महाराज को देखिए कोई कष्ट नहीं हो रहा है। यही यहाँ पे हमें सीखने की बात है कि अगर हम भी इन सब भयों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें बहुत सुंदर भक्ति करना चाहिए। तो भगवान के विषय में मैच्योर्ड हम कब बनेंगे? जैसे उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव मैच्योर्ड बने ये सब कथाओं को सुनकर। तो अपना तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपना देह त्याग करते समय राजा उत्तानपाद के पुत्र महाराज ध्रुव के पास सुनंद तथा अन्य पुरुष आए विष्णुलोक से, जिन्होंने भगवत धाम में उनका स्वागत किया। भव्य स्वागत होता है जब आप भौतिक जगत से भगवत धाम जाते हैं, तो वहाँ भव्य, इतना भव्य कि कोई भी भौतिक फंक्शन इतना भव्य नहीं हो सकता है। तो उन्होंने अल्पायु में जब बालक थे ध्रुव महाराज, तभी उनके सांसारिक जो भी है वो सब त्याग दिया उन्होंने, और उनका जो भी भौतिक इच्छा सब कुछ भी नहीं था उनके अंदर, और उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। और ध्रुव महाराज के भी कई सारे पुत्र थे। ध्रुव महाराज के गृहस्थ थे, चूंकि उन्हें संसार को छोड़ना था, इसलिए वो मृत्यु के समय हम सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह मृत्यु की चिंता किए बिना उसी शरीर से, कोई भी भक्त उसी शरीर में भगवत धाम जाए, ये बहुत रेयर है, मुश्किल है, शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन ध्रुव ऐसा भक्त थे कि उन्होंने उसी शरीर सहित एक आध्यात्मिक विमान पर आरूढ़ होकर महर्षि नारद मुनि की संगति के कारण सीधे विष्णु लोक पहुंचे। तो भगवत कथा सुनना इतना लाभदायक है, कहने का तात्पर्य है। वराह रूप श्री भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का इस इतिहास मैत्रेय मुनि कहते हैं कि मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था जब ये देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया था। तो ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को, देखिए ब्रह्मा जी भी कथा सुनाते हैं, निरंतर कथा सुनाते हैं। शिव जी हमेशा निरंतर कथा सुनाते हैं पार्वती जी को, अपने परिवार को, शिव जी ऋषि मुनियों को। कथा हमेशा, भगवत कथा हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण का बहुत महत्व है और दूसरों को बताने का भी है। जब ये देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा ये कथा सुना रहे थे, तब मैत्रेय मुनि कहते तब मैंने सुना। दक्ष की कन्या दिति ने कामेच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि के पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग करने हेतु प्रार्थना की। तो उनकी लीगल वाइफ है दिति, कश्यप मुनि की जो मरीचि के पुत्र है, लेकिन वो अपने काम इच्छा, काम भावना से पीड़ित होकर उन्होंने संध्या समय ही उनको प्रार्थना किया कि मुझे अभी ही संभोग करना है। सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान श्री विष्णु को, जिनकी जीभ यज्ञ की अग्नि है, यज्ञ की अग्नि, भगवान कहते हैं मेरा दो जीभ है ना, 2 जगह से मैं खाता हूँ। एक तो यज्ञ की अग्नि जिसमें आप आहुति देते हैं भगवान को, तो अग्नि उनका जीभ है, अग्नि से खाते हैं भगवान। और दूसरा भगवान के भक्त ब्राह्मण जिसको आप खिलाते हैं, तो उनके मुख से भी भगवान ही खाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि यज्ञ की अग्नि से भी, ये दोनों मेरा मुख है, लेकिन यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने से ज़्यादा प्रसन्न में होता हूँ जो कि जब हम कोई ब्राह्मण भक्त को, कृष्ण भक्त को खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, ये बताते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पे बताया गया कि सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान श्री विष्णु को, जिनकी जीभ यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। संध्या काल होता है भजन के लिए, और शिव जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि संध्या काल में कोई गर्हित कार्य कर रहे हैं या संभोग आदि मनोरंजन का कार्य कर रहे हैं, तो वो ऐसे भूत पिशाच भेज देते हैं, ऐसे असुर भेज देते हैं ताकि वो पेरेंट्स को भी परेशान करें। तो संध्या समय कश्यप मुनि अपना यज्ञ आदि करके समाधि में लीन थे। यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अग्नि को भगवान श्री विष्णु की जीभ माना जाता है, और अग्नि में अन्न तथा घी की जो आहुतियाँ डाली जाती है वो भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं। यह उन सभी यज्ञों का नियम है जिनके स्वामी श्री भगवान विष्णु है, यज्ञेश्वर है विष्णु।
दूसरे शब्द में भगवान विष्णु की तुष्टि में सारे देवता और अन्य जीव की तुष्टि भी सम्मिलित है, क्योंकि भगवान हम सबका जड़ है। जड़ में पानी देने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है। तो दीति का श्लोक, दीति बोलते हैं 10वां श्लोक में बोलती है, सुंदरी है बहुत सुंदरी दीति ने अपनी इच्छा व्यक्त की और बोला अपने पति से, हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। एक उन्मत्त हाथी, पागल हाथी है, केले का वृक्ष को हिला दे। केले का वृक्ष कैसे ना नहीं वो ठहर सकता, वो गिर जाएगा। सिमिलरली दीति एग्जाम्पल देती है कि इस तरह से कामदेव जो है तीर लेकर मेरे ऊपर तीर छोड़ दिया है, मैं काम भावना से बहुत पीड़ित हो चुकी हूँ। अपने पति को समाधिस्थ देखकर सुंदरी दीति ने जोर जोर से बोलना शुरू किया ताकि वो बात सुने, और उसने अपने शारीरिक हाव भाव से अपने पति को आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। उसने खुलकर कहा कि उसके पति की उपस्थिति के कारण उसका सारा शरीर काम इच्छा से पीड़ित हो रहा है, जैसे मदमत्त उन्मत्त हाथी ने किसी केले के वृक्ष को झकझोर दिया है, ऐसे झकझोर दिया है उनकी बॉडी को। यद्यपि समाधि में लीन पति को चलायमान करना कोई स्वाभाविक नहीं था कि कोई भगवान के स्मरण में है और उनको एकदम से कोई प्रवोक कर दे कामेच्छा पूर्ति के लिए, वो स्वाभाविक नहीं है। किंतु वो अपनी प्रबल काम क्षुधा को रोक नहीं पाई। उसकी काम इच्छा उन्मत्त हाथी के समान थी और इसलिए उसके पति का यह पहला कर्तव्य था कि उसकी इच्छा पूरी करके उसे सभी तरह का संरक्षण प्रदान करें। आपने देखा प्रभुपाद ने लिखा कि पति का कर्तव्य है। इस तरह से जो कामेच्छा पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, खासकर उनको गृहस्थ जीवन में जरूर प्रवेश करना चाहिए। एक पति होना चाहिए या जैसे एक पत्नी होनी चाहिए, और पति या पत्नी उनके मन को शांत रखने में मदद करते हैं। जब वो कामेच्छा से पूरित होते हैं, पत्नी जैसे दीति ने पति को अप्रोच किया अपने कश्यप मुनि को, तो कश्यप मुनि का ये कर्तव्य है कि उनको पूरा करके उसको संरक्षण प्रदान करें, नहीं तो व्यभिचार भी होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पति है, पति के अंदर काम इच्छा है और पत्नी ने उसको पूर्ति नहीं किया, तो हो सकता है पति अगर बहुत अच्छा कैरेक्टर का नहीं है, भक्त नहीं है, तो बाहर भी उसका मन जा सकता है, बाहर की स्त्रियों में। तो इसलिए एक प्रकार से पत्नी पति को धर्म में रहने के लिए, भक्ति में रहने के लिए मदद करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि इस तरह पति का कर्तव्य था कि अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ति करे और उसको संरक्षण प्रदान करे। श्लोक नंबर 11 से अब 13 तक पढ़ेंगे हम। तद्भावान् दैहमानायं सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्गामनुग्रहं भर्तर्याप्तोरुमानानं लोकानावीशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया नानुजायते पुरा पितानु भगवान् दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीता वरं वत्सा इत्यपृच्छतनः पृथक्। तो दीति आगे कहती है, अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए, क्योंकि अभी दीति काम विकार से ग्रस्त है और इस विकार को शमन करने के लिए वो अपने पति को अप्रोच करती है और बोलती है कि आप मुझ पर दयालु बने, कृपालु बने, मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है। ऑब्वियसली भले ही कलयुग में लोग इस चीज़ को अलग प्रकार से लें, लेकिन पहले समय में भले ही वो कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, वो जानते हैं संभोग का अर्थ है संतान उत्पत्ति करना, और अन्यथा वीर्य को व्यय नहीं करना चाहिए, और ये शास्त्र सम्मत है संतान उत्पन्न करना। तो दीति संतान की चाह करती है और बोलती है कि मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक व्यथित हूँ। दीति की ही बहन है अदिति, लेकिन पति सेम है कश्यप मुनि। तो अदिति ने देवताओं का जन्म दिया, देवताओं की माता है, और
सभी उनकी जो सौतन है, सबके पास संतान है, दिति के पास नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे भी संतान चाहिए, मैं बहुत व्यथित हूँ और इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकेंगे क्योंकि मुझे संतान प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत गीता में संतान उत्पत्ति के लिए संभोग को धर्म उचित बताया है, अन्यथा संभोग नहीं होना चाहिए। कहा गया है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही संभोग होना चाहिए। इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने जननेंद्रिय पर कंट्रोल कर सकता है, पर उसके लिए उनको भगवान की भक्ति में लगना होगा। किंतु केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए काम उन्मुख होना उचित नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। इवन भौतिक जगत के लिए भी कोई व्यक्ति अगर जैसे रोज संभोग कर रहे हैं तो उनका शरीर टूट जाएगा, धीरे धीरे बहुत जल्दी वृद्ध हो जाएंगे और कलयुग में ये लक्षण दिखाई भी देने लगा है और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन हमेशा काम में रहेगा। तो इसलिए अच्छा है कि ब्रह्मचर्य मेंटेन करें और संतान उत्पत्ति के लिए केवल संभोग करें। संभोग के लिए अपने पति से दिति की याचना में ऐसा कुछ नहीं था कि वो कामेच्छा से पीड़ित थी, अपितु पुत्र चाहती थी। चूंकि उसके कोई पुत्र न था इसलिए वो स्वयं को अपनी सौतन की अपेक्षा दीन समझ रही थी। अतः कश्यप से अपेक्षा की जाती थी कि वो अपनी प्रामाणिक पत्नी को संतुष्ट करे। वो लीगल वाइफ है, तो अब पति से पुत्र चाहे तो पति उसकी इच्छा को पूर्ति करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। आगे दिति कहती है कि एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही है। तो ब्रह्मा ने इसलिए सृष्टि किया था, जो शुरुआत में जितने भी ऋषियों की सृष्टि हुआ था, तो ब्रह्मा जी चाहते हैं कि महान ऋषि अपने वंशज को आगे बढ़ाए जिससे सृष्टि में विस्तार हो। ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता या माता नहीं बनना चाहिए जब तक वो आश्वस्त ना हो ले, कॉन्फिडेंस ना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि इन संतानों को जो मैं उत्पत्ति कर रहा हूँ, मैं इनको जन्म मृत्यु के झंझट से मुक्ति दिलाऊंगा। एटलीस्ट उनको इतना सुंदर भक्ति करना चाहिए और बच्चों को भी भक्ति में ट्रेन कर देना चाहिए। ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट उम्र होता है, चाणक्य पंडित के अनुसार भी, प्रभुपाद ने भी बताया, 5 साल से 15 साल तक। 5 साल तक तो बच्चा आपको फॉलो करेंगे, आप जो जो करते हैं सीखेंगे। आप पूजा कर रहे हैं उनको भी पूजा करना है, आप करताल बजा रहे हैं उनको करताल बजाना है। और उसके बाद 5 से 15 तक उनको फुल ट्रेनिंग देना है, भले ही उसके लिए उनको थोड़ा कठोर भी बनना पड़े पेरेंट्स को। और 15 जैसे ही 16वां साल लगता है उनको मित्रवत जो है उनको व्यवहार करना चाहिए, सजेशन देना चाहिए, शासन नहीं करना चाहिए ज़्यादा, इससे विद्रोह उत्पन्न हो सकता है। तो मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग जैसे कष्टों से भरा है। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कोई अगर बच्चा पैदा करते हैं तो उनको माता पिता के रूप में अपने संतान को ये अवसर देना चाहिए कि वो कृष्ण भक्ति करें। कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से ही अच्छी संतानें उत्पन्न करें। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, दक्ष किसके पुत्र है? ब्रह्मा के, और दक्ष की पुत्री है दिति, तो ऑब्वियसली उनको शास्त्र का ज्ञान है। फिर भी वो जो बोलती है, वो बोल रही है कि हमारे ऐश्वर्यवान पिता दक्ष ने अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे। हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति रूप में चुनना चाहोगे। देखिए, उस समय जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तो भी दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों को पूछा कि आप किसको पति रूप में पाना चाहोगे, उनका चॉइस पूछा। तो इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की अनुमति पुत्री को दिया जाता है। पिता ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे कि स्वयंवर क्यों होता था, क्योंकि स्त्रियों को ये स्वतंत्रता थी कि वो अपने लिए योग्य पति का चुनाव करें। सारे राजा महाराजाओं को बुलाते थे, उसमें से जो उनकी पुत्री को पसंद है वो उसको वरमाला डाल देती थी, तो स्वयंवर था। तो ऐसे ही कोई भी पिता अपने पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ सकते हैं, पर पुत्री के हाथ में ही ये सौंपना चाहिए कि आपको कौन पसंद है। ऐसा नहीं कि जैसे कि
रुक्मिणी का भाई रुक्म ने जबरदस्ती रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए ठान लिया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी ने लेटर लिखा, और क्योंकि वो कृष्ण को ही मन पति मान चुकी थी, स्वयं लक्ष्मी ही है, तो फिर भगवान उनको लेके जाते हैं। या बलराम ने डिसाइड किया था कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से होगा, क्योंकि दुर्योधन ने बलराम को बहुत चापलूसी किया था गदा युद्ध के बहाने। उनका ये था कि यदुवंशी हमारे साइड हो जाएंगे अगर सुभद्रा से विवाह हो जाए, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के साथ सुभद्रा का विवाह करा दिया और भेज दिया था। तो कहने का अर्थ है कि लड़कियों को स्वतंत्रता थी पति चुनाव करने में। तो इसलिए दक्ष महाराज ने, दक्ष प्रजापति ने पूछा कि कैसा आपको कौन पति रूप में चाहिए, और हर पुत्री से अलग अलग पूछा कि ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों में और व्यक्तित्व में विख्यात हो। तो अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर करता है, पर पुत्री से भी पूछा गया। तो हमारे शुभकांक्षी, दीति कहती है, पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी। सभी 13 कन्याएं चाहती थी कश्यप मुनि से विवाह करना, जो बहुत महान थे। तो तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही है। तो पत्नियां जो पति की आज्ञाकारिणी रहती है, और ऐसा पति जो महान ऋषि है और भक्त है, तो उनका भी कल्याण होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामान्यतया कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में शर्माती है ना, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभाव को समझ जाते हैं। तो इसलिए या अन्य किसी के माध्यम से, जैसे दादी से पूछ लिया या किसी और से, दादी ने लड़की को पूछ लिया, लड़की ने दादी को बताया, तो दादी ने अपने पुत्र यानी बेटी के पापा को बता दिया। तो इस तरह से जान ही लेते हैं। तो राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 की 13 कन्याओं को जो है कश्यप मुनि को प्रदान किया। दीति की हर बहन के पास अपना बच्चा था, वो बच्चों की माताएं थी। तो दीति क्यों संतानहीन बनी रहे, जबकि उसी पति के प्रति वो समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। तो इसलिए उन्होंने भी पुत्र प्राप्ति के लिए इच्छा व्यक्त की। तो आगे बताते हैं। ओके, मैं ये श्लोक पढ़ती हूँ 14 से 17 तक। स विदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशाददात्तासं यास्ते शीलामनुव्रतः अथ मे कुरु कल्याणं कामं कमललोचना आर्तोपसर्पणं भूमन् नमोघं हि महीयसी इति तं वीरमारीचः कृपणां बाहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रवृद्धानङ्गकश्मलम् एषा तेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरुयदिच्छसि तस्याः कामं न कुर्यात् सिद्धिस्त्रिवर्गिकीयतः। दीति कहती है अपने पति से, हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूर्ति करके मुझे आशीर्वाद दे। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। एक तो उनके पति है और ऊपर से महापुरुष है कश्यप मुनि, तो इसलिए उनकी याचना को स्वीकार करने के लिए वो प्रार्थना करती है। दीति अच्छी तरह से जानती थी कि असामयिक स्थिति के कारण उनकी विनती अस्वीकृत हो सकती है, क्योंकि संध्या समय है। तो संध्या समय में पति मना भी कर सकते हैं, क्योंकि वो
समय सही नहीं है संभोग के लिए। किंतु उसने याचना की कि जब आपातकाल या त्रासपूर्ण स्थिति आए तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता। आपातकाल कहाँ आया है? दीति के हृदय में। वो कामेच्छा से पीड़ित है या पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा उनको प्रकट हुई है, तो बोले कि अब स्थिति और काल की आप विचार मत कीजिए और मेरी इच्छा पूर्ति करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दीति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। काम वासना जब भी होता है वो कलमश पूर्ण ही होता है, कलमश ग्रस्त होता है। ये भी एक विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो इसलिए कलमश ग्रस्त यहाँ पे शब्द का उपयोग हुआ है। जब कोई पुरुष या स्त्री काम वासना से ग्रस्त होती है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तो इसे पाप पूर्ण कलमश कहा जाता है। जब जिसका मन काम भावना में होता है वो आध्यात्मिक नॉलेज को समझ भी नहीं सकते हैं। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे तो भी उनमें इतनी शक्ति न थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते हैं, जो इस तरह पीड़ित थी और याचना कर रही थी। वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे। कठोरता से दीति को कुछ बोल दे, जाओ यहाँ से, तुमको लज्जा नहीं आई, संध्या काल है, भजन का समय है, ऐसा शब्द का उन्होंने उपयोग नहीं किया। और ये भी बताया प्रभुपाद ने यहाँ पे कि कश्यप मुनि विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से इतने बलवान भी नहीं थे। विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भगवत भक्त की अपेक्षा आत्म संयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। आध्यात्मवादी तो 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञान योगी, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वेदों से, उपनिषदों से, पुराणों से, और निराकार ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं। ध्यान योगी, जो परमात्मावादी होते हैं, हृदय में बैठे हुए परमात्मा पर ध्यान करने के लिए प्रयास करते हैं और अगर वो उसको प्राप्त करते हैं तो वो सीधा भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। और भक्ति योगी, जो भगवान की प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं। तो इसमें भक्ति योगी को आत्म संयम में सबसे बलवान कहा गया है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, योगी थे विश्वामित्र, जो मेनका से आकृष्ट हो गए थे 60,000 ईयर्स तपस्या करने के बाद भी, कंसंट्रेशन ध्यान करने के बाद भी। लेकिन हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, पर उनको वो आकृष्ट नहीं कर पाई। जो वेश्या उनके पास आई थी, बाद में स्वयं दुर्गा देवी भी उनकी परीक्षा लेने आई थी। तो इसलिए भक्त बहुत बलवान होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए इच्छुक थे, क्योंकि वो दृढ़ नहीं थे और इसलिए सांत्वना प्रद शब्दों से वो बोल रहे थे अपनी पत्नी को, हे भीरू, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा। अपने पत्नी को कहते हैं कि आपकी इच्छा को मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। मुक्ति की 3 सिद्धियां है, धर्म, अर्थ, काम। तो बद्धात्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वो अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है, सहायता करती है कि पति भी मुक्ति के पथ पर आगे बढ़े। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है तो उससे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। प्रभुपाद ने भी कहा है, अगर किसी को कृष्ण भक्त पत्नी मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और ऐसे व्यक्ति को संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पति पत्नी मिलके सुंदर भक्ति कर सकते हैं। यदि वो अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है और तो वो भौतिक कलमश से अधिकाधिक फंसता जाता है। विचलित नहीं होना चाहिए, भक्ति अविचलित होना चाहिए और ऐसा ही ट्रेनिंग हमारे मन को हमें देना चाहिए। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने में सहयोग करे और वो सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय ही उसके कार्यों में हाथ बटाती है और इस प्रकार दोनों पति पत्नी को आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होता है। इसलिए आवश्यक है कि बालिकाओं और बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य संपन्न करने तो प्रशिक्षित करना चाहिए। आज के स्कूल में ये नहीं होता है, लेकिन स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये प्रशिक्षण सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स, बालक और बालिकाओं को देना चाहिए ताकि आगे जाके वो
एक सुंदर गृहस्थ बन सके, जिससे सुंदर संतान उत्पन्न हो, समाज में बहुत बदलाव आएगा इससे, और दोनों को लाभ होगा, दोनों का आध्यात्मिक उन्नति होगा। बालक का प्रशिक्षण क्या है? ब्रह्मचर्य। वो ब्रह्मचर्य मेंटेन करें, और जब विवाह हो तो अपने पत्नी के साथ ही संभोग करें, बाहर किसी के साथ बाकी सभी स्त्रियों को माता ज्ञान करें। और बालिका का है कौमार्य, वो भी अपने पति के अलावा और कहीं भी जो है वो संग ना करें। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा अध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम संयोग है। तो इस प्रकार के गृहस्थ की यहाँ पे प्रशंसा की गई है, जिससे पूरा परिवार भक्त बन सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम श्रीमद् भागवत की कथा को यही विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।